इस मुहिम के बारे में? देखिए, तालीम की फ़रोग के लिए अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो वो नेक काम है और अच्छी बात है। उससे समाज में सुधार आएगा, बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी जो कोशिश है ना, अभी जो टेम्पररी ये कोशिश है कि जो बच्चे किसी तरह छूट जाते हैं थोड़ा सा नंबर से और फिर वो गांव वापस चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर पुशअप किया जाए तो वो फिर से, तो मैंने भी इस पर वो प्रैक्टिकल करके देख लिया, वो सक्सेस होता है। अभी सुना आपने किस स्टोरी समझ गए? इस मुआशरे में तालीम का मेयार कितना गिरा हुआ है? देखिए, तालीम का मेयार गिरा हुआ था पहले, अभी लोग तालीम की तरफ आ रहे हैं। अभी गिरा हुआ नहीं बोल सकते हैं, अभी लोग तालीम की तरफ आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है तालीम के लिए। हमको तालीम के लिए या तो इंग्लिश मीडियम में जाने पड़ता है, और इंग्लिश मीडियम का माहौल अलग होता है। वो पढ़ा तो देते हैं लेकिन हमारे कल्चर से उस बच्चे को दूर कर देते हैं। आपने पल भर में जो बास्केट है, मीट बास्केट, उसका पल भर में आपने सोल्यूशन निकाल दिया। 3.5 लाख रुपए जो है पल भर में उनका कोशिश सोल्व कर दिया। हमारी यही कोशिश है। आगे के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा? मैंने उसी के लिए इसको कहा है कि एक लॉन्ग प्रोग्राम तुम बनाओ, ताकि किस तरह उसको नाफिजुल अमल किया जाए, उसको अमल में लाया जाए, ताकि परमानेंट कलेक्शन है। क्या कहना चाहेंगे बंगाल के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि उनको कैसे इमदाद देखिए, पहुंचाया जाए? हम लोग जैसे ये आलमीन मिशन है, उसमें तजुर्बा हम लोग कर चुके हैं। किस तरह खड़ा हुआ, पहले वो मदरसा था, स्कूल बना, ऐसे ऐसे, और उसमें हमारे मुश्ताक भाई 502 पताका दीदी ने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत रुपया दिया उन्होंने, तो वो खड़ा हो गया। तो कोशिश शुरू हुई, आदमी मिल गया, अल्लाह आदमी इंतज़ाम कर दिया। तो ये भी शुरू किया है, इसको भी आदमी मिल जाएगी और अल्लाह कामयाबी अता करेगा। कोशिश तो अभी हुई है। देखिए, आप एक रिलेटिव हैं, रिलेटिव के हिसाब से उनको इमदाद किए हैं? नहीं, या एक मुआशरे के हिसाब से? देखिए, हमारा ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़े, इसमें रिश्तेदारी की कोई बात नहीं है। हमारा सिर्फ यह है कि बच्चे पढ़ें, कामयाब। सर, मगरबी बंगाल के तमाम जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग एजुकेशन में मदद करने आते हैं, उनके लिए उनको क्या कहना चाहेंगे इनकी मदद करने के लिए? किस तरीके से? देखिए, मदद करने का अपना जज्बा होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं है। अगर एक सॉलिड प्रोग्राम वो देखेंगे तो वो प्रोग्राम खुद उनको मुतासिर करके इनकी तरफ ले आएगी। लिहाजा इनको एक ऐसे बढ़िया प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है कि उसको आप देखें और उस प्रोग्राम की तरफ चले आएँ। बहुत शुक्रिया। गुलाम साहब, आपसे पूछना चाहेंगे जी, जिस तरह से अमीन साहब जो है पल भर में आपका जो है जी 3,75,000 रुपया, ये कुछ जो है आपका जो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आने वाले वक्त में ये कैसे फंड राइज आप? अभी मैं तो उनको ही फॉलो करूँगा क्योंकि हमारे रहबरी वही कर रहे हैं, गार्जियन हमारे वही हैं। मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ और उनके नज़दीक सारे अपने प्रोजेक्ट्स को दूंगा कि हमें ये नेक्स्ट हमारा रनिंग ये है, स्टार्टअप ये होगा, फिर नेक्स्ट ये है, सब पाइपलाइन में हमारे प्रोग्राम है। इंशाल्लाह वी विल डू वेरी शॉर्टली। और विदाउट उनके मशवरा सजेशन से तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप उनका ऑरा डोमेन तो आप जानते ही हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो हमारे बस साथ में है क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो। आपका इदारा जो नीट बास्केट है उससे क्या करेंगे आप, ये बताएं। देखिए, हमारा इदारा ऑलरेडी ये चल रहा है हमारा इदारा, और मैं यहाँ बहुत कम पैसों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपना फ़ीस ना लूँ, बाकी जो टीचर है उनके कुछ फ़ीस मिल जाते हैं, उसके अलावा भी मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। तो बहुत कम फीस में अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और रही हॉस्टल की बात, तो हॉस्टल में तो आप समझ ही रहे हैं, इतने खर्च आते हैं, उसके अखराजात इतने, बहुत लोग सामने आए और अभी भी आपने देखा कि कितने सारे लोग आ गए और आप लोग फिर इसको आगे मुहिम को आगे प्रोपगेट कराएंगे तो होपफुली वी विल बी इन द सक्सेसफुल पोजीशन। क्या टारगेट है स्टूडेंट कितने? अभी 40 स्टूडेंट, फिलहाल 40 स्टूडेंट्स का हमारा टारगेट है। उसमें वो बच्चे जो मार्जिनली एस्केप कर गए हैं, जिनको बहुत जैसे एक पुश चाहिए, उनको एक जैसे एक जेंटल पुश देना है, उनको रखना है, खिलाना है, उनको पढ़ाना है, नमाज। क्या कोर्सेज हैं? कोर्सेज अभी फ़िलहाल हम लोग नीट मेडिकल का शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट
WBCS प्रोग्राम है हमारा, फिर गर्ल्स का है, ये फिर स्कूल्स है। हम लोग ने प्लान कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बस हम लोगों ने स्टार्टअप ले लिया है उसको कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ब्रोशर में मैंने देखा कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी की है। हाँ, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा। यहाँ के बच्चों की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि फाउंडेशन बहुत वीक होता है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे बिल्डिंग कैसे बनेंगे। तो इसलिए 9th-10th में बहुत ज़रूरी है रिगरस प्रैक्टिस करना, टेस्ट होना, इवैल्यूएशन होना, डाउट डिस्कशन कराना, ये बहुत ज़रूरी। और ये बच्चे नहीं करते क्योंकि वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो ईजी चीज़ को चूज़ करते हैं, वो तो कम्फर्ट जोन में काम करेंगे ना, वो डिफ़िकल्ट हार्ड काम को क्यों। लेकिन आपको उसको इस तरह से मोल्ड करना होगा कि वो उसको फिर करने लगे, उनका इंटरेस्ट जग जाए। और एक बार जब जग जाते हैं तो फिर आप समझते ही हैं ना, बच्चे अगर जग जाए तो फिर क्या बात है वो। तो अगर कोई सपोज कीजिए कि अगर कोई 10 कंपार्ट करके भी आता है बोर्ड एग्जाम, हाँ, तो हम लोग उसको 11th-12th, लेकिन अभी उसको रेसिडेंशियल में नहीं किया। रेसिडेंशियल सिर्फ रिपीटर के लिए किया, जो पास आउट हो चुके हैं, जो एक बार दिया नहीं हुआ है, 2 बार दिया नहीं हुआ है, तो अब वो थक जाते हैं। तो भाई तुम अब आ जाओ हमारे पास में और यहाँ हमारे साथ आके करो। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कोलकाता के सारे गार्जियंस को और सारे टीचर्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, उसकी तरबियत अच्छी करें, उसका टारगेट ओरिएंटेड ध्यान दें कि उसको करना क्या है। 8th-9th में डिटरमाइन कर लें कि उसे बनना क्या है, वो उसके लिए लग जाए। उसमें हमारी मदद अगर पर्सनली या प्रोफेशनली भी हो तो वो आके ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आप चाहेंगे कि बंगाल सरकार और भारत सरकार आपको किसी तरह सपोर्ट करे? देखिए, अब वो तो बात की चीज़ है, पहले आप खुद शुरू करना होता है। सब लोग देखते हैं, मॉडल एक देखते हैं कि आपने क्या खड़ा किया। जैसे आप कुछ खड़ा कर देते हैं, सब लोग आपके साथ हाथ बटाने, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी होती है। वंस यू हैव टू टेक द स्टार्टअप। अभी आपके पास क्या ज़मीन है या हॉस्टल है? अभी कोई ज़मीन नहीं है, हमने सब कुछ अभी रेंट पे कर रखा है। अभी सारी चीज़ रेंट पे हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, टीचर, हमारी पूरी टीम है। हमारा एकेडमिक एम्पावरमेंट बहुत ही शानदार है। पटना, रांची की पूरी टीम है हमारे पास में, और हमारा खुद का अपना 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट इज़ मार्वेलस है वो। और हमारा यूनिक, मैं खुद क्वेश्चन सेट करता हूँ, मैं खुद क्वेश्चन देता हूँ नीट का, और वो सेम हूबहू क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो बच्चे के अंदर में एक चीज़ पता है कि सर क्वेश्चन सेट करेगा तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने बहुत काम किया इस पर। आप शहर रांची से हैं, आपने कहा, क्या वहाँ पे इस तरह का मॉडल तैयार किया? आप देखेंगे वहाँ जाके इतने स्कूल्स हैं, वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल्स है पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में आप जाके देखें। लेकिन कोलकाता में जो रेसिडेंशियल नीट बास्केट ने, हमने यहाँ से शुरू किया है इस चीज़ों को। पहले हमारा वहाँ पे था रांची, हमने 20 साल वहाँ पे रहा है, 20 साल एजुकेशन पे काम किया है वहाँ पे। वहाँ एक, लेकिन वहाँ को शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन हाँ, कलकत्ता में पैराडिम शिफ्ट की ज़रूरत है, एकदम लार्ज शिफ्ट की ज़रूरत है, और मिजाजी तौर पे शिफ्ट की ज़रूरत है। इदारे की शुरुआत 2017 में शुरू हुआ ये अदारा, और मुसलसल काम कर रहा है। बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा वो स्लगिश हो गया था, बट अगेन मोमेंटम ले रहा है, और आप लोगों का बहुत सपोर्ट है। तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे आपके, हाँ, बोर्ड मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। हमारा फीस बहुत कम है, आप आके देखेंगे, बहुत कम फीस होते हैं हमारे यहाँ। 2-3 हज़ार में बच्चों को तैयार करें, हमें उन्हें तैयार करना है, हमें पढ़ाना नहीं है। मेक देम कॉम्पिटेंट, मेक देम प्रिपेयर्ड। हम पढ़ाते नहीं हैं, तैयार कराते हो। तैयार कराएंगे तो पढ़ाना खुद एक पार्ट हो जाता है, उसमें शामिल हो। सवाल क्या, यहाँ कामयाबी मिलने के बाद आप बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी, होपफुली हर आदमी चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े चीज़ों को। आप लोग की दुआएं रही तो बिल्कुल वी विल मूव। होपफुली यस, सेकंड टारगेट हमारा है, वी विल गो एंड वी विल स्टार्ट। ये इब्तिदा है। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मिनिस्टर सर का, और ये बहुत दिनों से इस तरह पे काम कर रहे हैं। और इनको जिस तरह का भी जो ताउन है, जैसे इन्होंने हम मुझे कहा, बच्चों की काउंसलिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इनकी खिदमत, अगर इन्होंने लगी कि मेरी खिदमत ज़रूरत है, तो हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, और जितना भी काउंसलिंग का जो पार्ट है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग या बिहेवियर चेंज, हम लोग इनके साथ हैं। बहुत फंड की ज़रूरत होगी, कहाँ से आएगा ये? देखिए, फंडिंग का जो पार्ट है वो तो इनका मार्केटिंग हेड ही बता पाएगा, क्योंकि हम लोग तो टोटली एजुकेशन पार्ट में रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी फ़ंड को, और क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जब एक अच्छा काम के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो लोग कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो ही जाता है इंशाल्लाह। यहाँ के साहब जो हैसियत है, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे बैठे थे? नहीं, इस शहर और शहर में देखिए, कलकत्ता शहर हमेशा कल्चरली वेल ऑफ रहा है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कलकत्ता में लोगों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है लोगों की मदद करने की। ये आप किसी शहर में नहीं पाइएगा, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता ही में देखिएगा कि लोग लोगों की मदद करते हुए पाइएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट रखा है कलकत्ता के लोगं के लिए, इंशाल्लाह दे विल कम फॉरवर्ड विद देयर कंट्रीब्यूशन। पूरा तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद जावेद रज़ा, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। थैंक यू। फंडिंग जो है
सरफराज भाई, जिस तरीके से आप लोग जो है सलाम इंडिया फाउंडेशन चला रहे हैं, यहाँ पर भी आपने जो शिरकत किया है, तो तमाम अपने यूथ जो आपके नौजवान उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो इनवाइट किए हैं नूर आलम सर, उनको MNA सर से भी वो जाने जाते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, सबसे पहली ये बात है। और वो जिस तरीके से वो एक मुख्तसर वक्त में ये जो प्रोग्राम रखे हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं सारे जितने जाने माने लोग हैं सभी इनके प्रोग्राम में अटेंड किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इनका जो फोकस हो कि ये काम कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर, तो हमारा साथ इनके साथ है और हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रहा बात ताउन करने का, तो बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस टाइकून लोग आए हैं, वो लोग ताउन कर रहे हैं। और हमारे तरफ से भी मैं इनको बोला कि सर आप तो इस तरीके का ताउन आपको अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, हमारे तरफ से जो भी आपको लगता है, जैसे कुछ चीज़, सामान, अपना वक्त, अपना एजुकेशन में अगर कुछ अपना तालीम को भी मैं शेयर कर सकूँ तो मैं इसमें बहुत खुश हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।